पर किशोरी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मासूम किशोरी की छत से हुई थी लापता। रेलवे ट्रैक के पास मिला था छत विछत शव। पुलिस ने परिजनों को शिकायत पर दर्ज की एफआईआर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निर्मम हत्या की हुई थी पुष्टि। सिर सहित 7 जगह चोटों की पुष्टि हुई। रेप को लेकर असमंजस में प्रशासन। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निर्मम हत्या की हुई है पुष्टि। सिर सहित 7 जगहों पर चोटों की पुष्टि हुई है। रेप को लेकर असमंजस में है प्रशासन। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। कल दिनांक 6/5 को बांगरमऊ में एक बच्ची का शव मिला था। इस संबंध में थाना बांगरमऊ में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट आ गई है। उसमें उसके रिपोर्ट में कुछ चीज़ें में फिर से सलाह मांगी गई है, रिटर्न सलाह फिर से मांगी गई है। और इस संबंध में भी अवगत कराना है कि जो अभियुक्त हैं, अभियुक्त के परिवार की बहू को जो है इस जो बच्ची का पिता जो है 2 महीने पहले भगा ले गया था, ये भी एक एंगल आया है जो पता चला है और इसमें से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो किशोरी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक किशोरी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मासूम किशोरी की घर की छत से हुई थी लापता। किशोरी अपने घर की छत से लापता हुई थी। मासूम किशोरी घर की छत से लापता हुई थी। रेलवे ट्रैक के पास मिला था छत विछत शव, किशोरी का शव। हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोरी का शव मिला है, अपने घर से किशोरी लापता हुई थी। बिल्कुल, ये बांगरमऊ का पूरा मामला है, जहां पे एक किशोरी है जिसकी उम्र बताई जा रही है रिकॉर्ड में 12 से 13 साल के बीच में बताई जा रही है, जो रात के सोते समय जब छप्पर होती है उसी समय वो गायब हो जाती है और दूसरे दिन उसका रेलवे ट्रैक के पास में शव मिलता है। शव छत बिछत होता है, रक्त रंजित होता है, जिसको पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और परिजनों के हाथ से जो तहरीर मिलती है उस पर एफआईआर दर्ज करती है। इस पूरे मामले में एक बात साफ है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बाद जहां पुलिस असमंजस में होती है, खुद एसपी साहब कहते हैं इसके और रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट के लिए लिखा गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं अगर बात करें तो सर सहित 7 चोटें की पुष्टि हुई है इस रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और जो अधिवक्ता है वो ये मान रहे हैं रिपोर्ट के आधार पर कि रेप हुआ है और रेप के बाद हत्या की गई है। हालांकि एक और मामला है, इसी प्रकरण में एक और मामला सामने आ रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो लड़की का पिता है, जिसको किशोरी का पिता है, वो 3 माह पहले गांव की एक महिला को लेकर दिल्ली गया था। जिस महिला ने वहां से लौटने के बाद में किशोरी के पिता के ऊपर विभिन्न तरीके के आरोप लगाए थे और बंद करके रेप करने का भी उसमें आरोप था। हालांकि अगर इस समय की बात करें तो इसमें जो उसकी महिला के परिवार के लोग हैं उन पे किशोरी के परिवार ने आरोप लगाया है और प्रशासन अपनी जांच कर रहा है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जहां पुलिस प्रशासन असमंजस की स्थिति में वो कह रहा है कि अभी हमने रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। हालांकि चोटों के मामले में पुलिस मान रही है कि चोटें हैं, 7 चोटें हैं, लेकिन रेप की बात को पुलिस नहीं मान रही है। वही अधिवक्ता, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनका कहना है कि रेप हुआ और रेप के बाद ही हत्या की गई है। जी अरुण जी, किशोरी अपने घर से कैसे लापता हुई, क्या इस बात की कुछ जानकारी मिल पा रही है? रेप को लेकर असमंजस में भी सरकार है। ये बताया कि किशोरी छत पर
जिस समय परिजनों के लिए बिस्तर बिछा रही होती, उसके बाद छत से ही वो गायब हो जाती है। उसके बाद ये लोग उसकी खोजबीन करते हैं और खोजबीन में उसको नहीं ढूंढ पाते हैं और उसके बाद में पुलिस को सूचना देते हैं। दूसरे दिन सुबह उसका शव रेलवे ट्रैक के किनारे रंजित अवस्था में मिल जाता है। जी बिल्कुल, तो रेप को लेकर असमंजस में प्रशासन है और किशोरी अपने घर से लापता हुई। अरुण जी, आपका शुक्रिया। किशोरी अपने घर की छत से लापता हुई। मासूम किशोरी